असितगिरि समस्या कज्जलम चेन्दुपात्रे सुरतरुवरुशाखा लेखनी पत्रमूर्वि लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। भोले बाबा के चरणों में माँ शिवानी, रंग अमरनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट, ब्राह्मण भैया, जासोद मोहल्ला, फरहानपुरा चौखंडी, बड़ौदा द्वारा पिछले 13 सालों से अमरनाथ यात्रियों की सेवा में जम्मू कश्मीर के वादी में गुरु रविदास धर्म सभा कृष्णनगर जम्मू, चंदनवाड़ी, बबल टॉप जिसे वायुबल के नाम से जाना जाता है, उस जगह पर मुफ्त लंगर का आयोजन कर रहे हैं। लंगर की आवश्यक साधन सामग्री मुख्यतः श्री जलाराम सेवा ट्रस्ट कार्यालय बाग बड़ौदा, लक्ष्मी तुअर दाल मिल वासद, वाघोड़ा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बड़ौदा, गुजरात के इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, दानी एवं विशेषतः राजकोट ऑटोमोबाइल एवं इंजीनियरिंग एसोसिएशन द्वारा दान का अविरत प्रवाह लंगर को चलते रहता है। लंगर की तैयारियां सेवादार यात्री से 2 माह पहले शुरुआत किए जाते हैं। महाशिवरात्रि के बाद में इसकी शुरुआत होती है। यात्रा से ठीक 15 दिन पहले ट्रक द्वारा जम्मू के लंगर की तरफ प्रस्थान किया जाता है। सबसे पहले जम्मू लंगर की शुरुआत हो जाती है। चंदनवाड़ी यात्रा का शुरुआत का स्थान है, जहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ से गुफा की दूरी है 32 किलोमीटर, जहाँ पर आप टट्टू या पैदल या डोली में जा सकते हैं। चंदनवाड़ी में प्रातः सूर्योदय से यात्रियों का तांता दिन भर लगा रहता है। यहाँ यात्रियों को गर्मा गर्म चाय नाश्तों के व्यंजन उपलब्ध रहते हैं। दोपहर में भोजन शुरू के बाद चंदनवाड़ी में रुके हुए यात्रियों को रात्रि विश्राम के लिए गर्म कंबल एवं सोने का तमाम सुविधा उपलब्ध की जाती है। यहाँ शाम की आरती के बाद में भोले बाबा की विविध लीलाएं एवं भोले बाबा की शादी का श्रृंगार विविध मंडलों एवं सेवादारों द्वारा आयोजित किया जाता है। चंदनों के वृक्ष से घिरा हुआ चंदनवाड़ी में एक भक्तिमय वातावरण पैदा होता है, जिसे सुबह प्रातः में यात्री जाता है तब भोले बाबा का नाद लगाते हुए यहाँ से निकल पड़ता है। भगवान भोले शंकर जब यात्रा के लिए निकले तब नंदीबेल का त्याग पहलगाम में किया था। चंदनवाड़ी में उग्र तपश्चर्या के पश्चात चंद्रमा का त्याग किया था। उस पश्चात जोजीबल को पार करते हुए शेषनाग की झील की तरफ आते हैं और शेषनाग का त्याग वहाँ पर करते हैं। इस झील का नज़ारा एक बार अपने आँखों से देखे तब आदमी को अनुभूति अलग होती है। शेषनाग से ठीक ऊपर 14,000 की ऊंचाई पर वायुबल, जिसे बबल टॉप के नाम से जाना जाता है, उस जगह पर हमारा तीसरा लंगर का आयोजन किया जाता है। इस लंगर का संपूर्ण सामान चंदनवाड़ी से घोड़े तथा पिट्ठियों द्वारा भिजवाया जाता है। तकरीबन 1000 घोड़े पूरे यात्रा के दौरान ऊपर और नीचे जाते हैं। चारों तरफ गिर्द बर्फ से घिरे हुए पहाड़ों के बीचों बीच झील के ठीक बगल में हमारे लंगर का पड़ाव है। इस खूबसूरत नज़ारों का स्वर्गीय आनंद लुटते हुए यात्रीगण जब पंडाल में पहुंचते हैं तब गरम गरम पीने का पानी से उनका स्वागत किया जाता है। यहाँ पे हल्का फुल्का नाश्ता, यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे हुए हैं, जिसे हार्ट की या अस्थमा की बीमारी है और तमाम व्यवस्था वहाँ पे उपलब्ध है। इस जगह का कभी भी आप अंदाज़ा वातावरण का नहीं लगा सकते। यहाँ पे कभी धूप, कभी छाँव, कभी भारी मात्रा में हिम वर्षा और कभी बारिश की वजह से 0 डिग्री से नीचे तापमान में भी लंगर की सेवाएं निरंतर चलती रहती है। इस लंगर की विशेषता यह है कि यहाँ पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी के जो नौजवान हैं, वो भी इस लंगर में संपूर्ण सेवा देते हैं, सहयोग देते हैं। इसके पीछे, ठीक पीछे पांडव गुफा है,
इस पांडव गुफा की विशेषता है कि यहाँ अज्ञातवास में पांडव रुके हुए थे, जहाँ पे द्रौपदी कुंड है, भीम पुल वगैरह है। इस वातावरण के अनिश्चितता में मनुष्य का शरीर तापमान विचलित होने से दिन रात सेवादारों को नींद नहीं आती है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए सेवादार कठोर परिश्रम में भी आनंदमय वातावरण उत्पन्न करते रहते हैं। पड़ाव से ठीक आगे महागणेश जी को बिठाकर शंकर भगवान पिशाचिनी और डाकिनी को रास्ते में छोड़ करके विशाल तट पर शिव जी ने प्रसन्न चित्ता में जब जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबितान भुजंग तुंड मालिकाम डमट 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 निनादवट डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम शिव तांडव नृत्य किया। उस नृत्य के पश्चात जब शिव जी की जटा बिखरी, उस जटा से गंगा जी का अवतरण हुआ। वो जो 5 धाराएं है गंगा जी की, उसे पंचतरणी के नाम से जाना जाता है। वो यात्रियों का पड़ाव है। यात्री के पड़ाव के बाद में ठीक 6 किलोमीटर की दूरी पर विशाल गुफा में भगवान शंकर ने पार्वती माता को अमर कथा सुनाई थी। उस जगह पर हर साल बर्फ का विशाल लिंग का निर्माण होता है। कुदरत के अनमोल खजाने को प्राप्त करने के लिए विकट परिस्थिति एवं रास्ते में पार करके जब यात्री शिवलिंग के दर्शन करते हैं, तब सारे संसार के दुखों का नाश मिटा करके अनुभूत सुखों को प्राप्त करते हैं। बाबा बर्फानी की जय जयकार लगाते हुए हर साल महादेव को प्रार्थना करते हैं। माँ शिवानी रंग अमरनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से इस महान यज्ञ में आप आपकी आहुति देकर हमें उपकृत करें।